अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो ये भी यहाँ पे जा चुके हैं टिफ़िन लेके नाश्ता करके। उसके बाद अब चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ देखिए आज के नाश्ते में मैंने उपमा बनाया था, तो बस उसमें थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने पानी डाल के रख दिया ताकि अच्छे से फूल जाए। और फिर यहाँ पे चाय भी बनाई थी। तो यहाँ पे नाश्ता ऑलमोस्ट हो गया हमारा, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो यहाँ सारा किचन हो गया है क्लीन, देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गया है। कपड़े भी मैंने धुलने को डाल दिए हैं। और इन कपड़ों को मैं हाथ से धोऊंगी क्योंकि ये डायमंड वाले हैं और ये नेट वाला है। और ये सारे दोनों मेरे ड्रेस है, तो इन्हें मैं हाथ से धोऊंगी। और यहाँ पे अभी झाड़ू भी लगाना है। यहाँ देखिए कितने मज़े से ये लोग भी सोए हुए हैं, इन्हें तो कोई टेंशन नहीं है। सारे कपड़े भी धुल गए हैं और जो कपड़े हाथ से धोने वाले थे वो मैंने हाथ धो के टांग दिए, उनका पानी निकल जाएगा। यहाँ कपड़ों को भी मैंने फैला दिया है। यहाँ पे जो हल्के फुल्के कपड़े थे वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, और जो जीन्स वगैरह होते हैं उनको मैं बाहर डाल देती हूँ। फाइनली यहाँ पे सारा काम हो गया है। और जब सारा काम हो जाता है तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है। यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सा वॉलपेपर लगाया था जो कि ये थोड़ा सा वाइट सा हो गया है। और आज मैंने यहाँ पे पहना है ये अनारकली, जो कि मेरी शादी का पहले का है। बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। वैसे भी अभी चल रहा है ठंडियों का मौसम, तो इस तरह के कपड़े आप अभी ही पहन सकती है, बाद में तो आप बिल्कुल भी पहन नहीं सकती क्योंकि इनमें अनारकली में बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है। तो बस मेरे ऐसे बहुत सारे सूट है, बहुत सारे अनारकली है जो कि शादियों के पहले की है, जो कि मैंने बहुत कम ही पहना है। तो मैंने सोचा अगर नहीं पहनूंगी तो रखे रह जाएंगे, तो चलिए आज पहन लेती हूँ। और आज संडे भी है, मेरे हस्बैंड भी घर पे है, तो चलिए थोड़ा रेडी सेडी हो जाती हूँ। और इतने में मेरी क्यूट बिल्ली की एंट्री हो गई, तो थोड़ा बहुत इसके साथ शूट किया। जब ये रोने लगी तो इसे छोड़ दिया। एंड यहाँ बज गए शाम के 6, पता ही नहीं चला सारा दिन कैसे निकल गया। तो बस मैंने यहाँ पे बनाई चाय, और यहाँ आज भी बनाऊंगी होममेड देसी घी। तो ये हमारी सोख की हुई मलाई है, तो चलिए बनाते हैं। एंड यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लेते हैं, जो कि छोटा नहीं हम बड़ा लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आप जो ये मलाई देख रहे हैं ये 20 से 22 दिन की मलाई है। मैं इसी डब्बे में जमा करती हूँ। सबसे पहले रात को मैं दूध को गर्म करती हूँ, फिर उसे ठंडा करती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में मैं उसकी मलाई निकाल के इस डब्बे में जमा कर देती हूँ। और जब डब्बा भर जाता है तो फिर इस मलाई से मैं घी बना लेती हूँ। तो वैसे तो घी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने इस मलाई को कढ़ाई में डाल दिया है, और अगर मैं इस कढ़ाई को अब डायरेक्ट गैस में रख दूँ तो घी आसानी से बन जाएगा। यानी कि तरीका तो बहुत आसान है लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जैसे कि मैं इस मलाई को पकड़ के इस तरह घुमाऊं तो इसका जो मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा। उस मक्खन से अगर मैं घी बनाऊं तो वो भी बहुत फटाक से बनेगा। तीसरा तरीका यह है कि ये जो दाल मथनी है जिससे हम दाल को मथ करते हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, अच्छे से हम घुमाते रहेंगे तो ईजिली जो हमारा मक्खन है अलग हो जाएगा, और उस मक्खन को हम घी बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो मैंने सारे तरीकों को छोड़ के मैंने ये चौथा तरीका आजमाया है। जैसे कि मैंने घी को पहले 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में, और मैंने इसको जो मीडियम साइज का मिक्सी जार है उसमें डाल दिया है, और इसमें डाल के मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, और इसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। ये बहुत ही आसान है क्योंकि जब आप हाथ से करेंगे या फिर दाल मथनी से करेंगे तो उसमें आपके हाथ दर्द होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो ये मुझे बहुत ही ईजी लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 2 बार मैंने मिक्सी चलाई है, और 1 से 2 बार में देख सकते हैं ये मक्खन तो नहीं बना है लेकिन मक्खन के फॉर्म में आ गया है। यानी कि 1 से 2 बार मैं और चलाऊंगी तो पूरी तरह मक्खन बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 1 से 2 बार और चलाते हैं। और ये देखिए 1 से 2 बार ही मैंने चलाया है, और 1 से 2 बार चलाने में ये पूरी तरह जो हमारा मक्खन है ऊपर आ गया है, तो देख सकते हैं। तो आप चाहे तो ये हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ऊपर से आपके हाथ दर्द होंगे। लेकिन अगर आप कर सकते हैं हाथों से तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये इसी से ईजी लगता है। इससे ना हाथ भी दर्द होता है ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 4 बार मैंने मिक्सी चलाई है, और ये हमारा मक्खन बेहतरीन सा निकल के रेडी हो गया है। तो ये हमारा लीजिए वाइट मक्खन बन के रेडी है। बिल्कुल देख सकते हैं कितना फ्रेश है। तो जो मलाई थी तकरीबन 1 किलो तो होगा, तो उसमें इतना मलाई निकला है, यानी कि सॉरी इतना बटर निकला है। और ये इतना निकला है छाछ, जिसकी हम कढ़ी या फिर कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए अब घी बनाते हैं। तो मैंने गैस ऑन कर लिया है, गैस को फास्ट कर दिया है। तो चलिए कढ़ाई को रखते हैं। और यहाँ मैंने लोखंड की कढ़ाई ली है, लोहे की कढ़ाई जिसे कहते हैं। इसमें क्या हुआ, नीचे लगेगा नहीं हमारा घी, और ना आप कोई भी कढ़ाई में या फिर पतीली में जिसमें आप चाहे बना सकते हैं। लेकिन ध्यान कीजिए जब भी आप घी बनाए तो मोटे तवे का ले, ताकि हमारा जो घी है नीचे से लगे ना। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस मुझे ये मक्खन बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल वाइट, बिल्कुल फ्रेश है। ये देखिए
कितना चिकना है ये। तो कढ़ाई हो गई है गरम, तो चलिए जो हमारा मक्खन है वाइट इसे डाल देते हैं मक्खन को, और यहाँ से हमारा घी बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो मैंने फ्लेम को फास्ट रखा है, यानी कि हाई रख दिया है, उसके बाद हम स्लो कर देंगे। यहाँ हमारा जो मक्खन है मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, एंड यहाँ देखिए उबाल आने लगा है घी में हमारे, तो ये धीरे धीरे घी के फॉर्म में आने लगा है। तो यहाँ फाइनली घी बनने लग गया है, देख सकते हैं यहाँ पे घी बनना स्टार्ट हो गया है। बस कुछ ही टाइम में हमारा घी बन के रेडी हो जाएगा, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और ये हमारा घी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं। तो ये हमारा शुद्ध देसी घी बन के रेडी होने वाला है। सच में घी बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब बनता है होममेड घी तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो आप भी मुझे बताना कि आप घर पे बनाते हैं या फिर बाहर से लाते हैं। और इसकी सच में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो होममेड घी हमारा बनके यहाँ पे रेडी है, और सच में देसी घी और वो भी घर का हो तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। सो फाइनली यहाँ पे घी बनके रेडी हो गया है, तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे कुछ टाइम के लिए ठंडा करेंगे। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल देसी घी बन के दिखने लगेगा, फिर हम इसे डब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तब तक के लिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे घी ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे छान लेते हैं। तो यहाँ सावा घी हमने निकाल लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इतना ये जो है मावा निकला है जिसे खोआ बोलते हैं। तो इसका आप या तो शक्कर डाल के कोई मिठाई बना सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये हमारा होममेड घी बन के रेडी है, वो भी देसी घी घर का बना हुआ। तो अभी ये कुछ देर में दानेदार भी हो जाएगा। वैसे भी ठंडी का सीज़न है, तो कुछ ही देर में भी देखना दानेदार हो जाएगा, फिर देखना बहुत अच्छा लगेगा। देखा कितना ईजी है होममेड घी बनाना, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार घी बन के रेडी है, बिल्कुल आसान तरीके से वो भी घर में। और ये लीजिए हमारा देसी घी बन के रेडी है, बिल्कुल दानेदार हमारा घी बन के रेडी है। देख सकते हैं बहुत ही इजी बन जाता है और घर में आसानी से बन जाता है, घर की मलाई से बन जाता है और साथ में मक्खन भी निकल जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे से बताइए कैसा बना है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।